हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िलहज की 7 तारीख का एक अमल ख़ास है जो आपके घर से बेबरकती, नखूसत, झगड़े, फसाद ये जड़ से ख़त्म कर देगा। आपके घर से ये तमाम बेबरकती ख़त्म होकर घर में अमन, प्यार, मोहब्बत हद से ज़्यादा पैदा हो जाएगा। देखिए, घर जो है वो इंसानों से बनते हैं। जिन घरों में इंसान प्यार मोहब्बत से नहीं रहते तो वो घर नहीं है, वो जहन्नुम बन जाते हैं, वो जेल बन जाती है। असल में प्यार मोहब्बत से रहना, एक दूसरे से मिलना, बैठ के बात करना और गपशप लगाना, बच्चों को आप टाइम दें, बच्चे आपको टाइम दें, बीवी खामद को, खामद बीवी को टाइम दे और मोबाइल छोड़ें, गप लगाएं। दिन में 2 घंटे ऐसे रखें जिनमें सिर्फ आपस में बैठकर हंसी मजाक करें, एक दूसरे के हालात सुनें। ये आप चंद दिन करके देखें, इंशाअल्लाह आपके घर जेल नहीं बल्कि जन्नत बन जाएंगे। अब ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फार्मूला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये शर्फ दिया, एजाज दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर बनाया और फिर कुर्बानियाँ दी, लेकिन कुर्बानियाँ देकर अपने बच्चे को सहरा में छोड़ दिया, पहाड़ों में छोड़ दिया, बीवी को पहाड़ों में, सुनसान पहाड़ों में, चटियल पहाड़ों में, कोई नहीं है वहाँ पर, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, पानी भी नहीं है, लेकिन छोड़ दिया अल्लाह के हुक्म पर। अल्लाह ने वो वापस लौटाए भी और फिर घर को आबाद भी किया, नस्ल को भी जारी किया और अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी पर क़यामत तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र बुलंद कर दिया। अब हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद भी रखना चाहिए और घर की ज़िंदगी के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को फॉलो करना चाहिए, हाजरा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को फॉलो करना चाहिए। आज औरतें एकदम शिकवे शिकायतें शुरू कर देती हैं, वो हमारे नबी की दादी हैं, हमारी उम्मत की माँ हैं, कि आप देखिए कि उनको सहरा में, पहाड़ों में, अंधेरों में कोई नहीं है, वहाँ पे इंसान, खाने पीने की चीज़ नहीं, बच्चे के साथ छोड़ रहे हैं, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। फिर अल्लाह ने उनका जिक्र ऐसे बुलंद किया कि हाजरा दौड़ी हैं अपने बच्चे के पानी के लिए, अल्लाह ने इमामुल अंबिया को भी दौड़ा दिया, इमामुस सहाबा को भी दौड़ा दिया, खुलफा राशिदीन को भी दौड़ाया सफ़ा मरवा पे, हर वली दौड़ा। हज नहीं होता, उम्रा नहीं होता जब तक माँ हाजरा की तरह हम वहाँ चक्कर नहीं लगाएंगे, वहाँ दौड़ेंगे। तो पता चला कि घर इस तरह जन्नत बनते हैं कि आप घर में अल्लाह की ज़ात को सबसे पहले फोकस दें और उसकी अताअत करें और घर के माहौल को दीन वाला बनाएं, बच्चों की तरबियत करें। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को तरबियत की। हाजरा अलैहिस्सलाम ने बच्चे को, 6 साल के बच्चे को छुरी के नीचे लेटना सिखाया, अल्लाह की अताअत करना सिखाया। किस मकतब ने, किस मदरसे, स्कूल ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये तालीम दी? ये तालीम माँ की है। आज माएँ गोदें बच्चों की तरबियत से खाली हैं, तो इसलिए घर को अगर आप पुरसुकून बनाना चाहते हैं, घर से नफ़रतें ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपने दुरूद इब्राहीमी, नमाज वाला दुरूद आपने इस दिन 313 बार पढ़ना है और पढ़ के तसव्वुर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और आले इब्राहीम में आपके बेटे और आपकी अहलिया और आपकी नस्ल को सामने रखना है कुर्बानी में, और आले मोहम्मद में हजूर और हजूर के आल की कुर्बानी, करबला की कुर्बानी सामने रखें। इंशाअल्लाह आपके घर में इसकी पढ़ने के बाद, दुआ करने के बाद बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी, शीरो शकर होंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।